हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 9 सीबीएसई एनसीईआरटी इंग्लिश बुक बिहाइव की 7th पोएम द डक एंड द कैंगरू बाय एडवर्ड लेयर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे अबाउट द पोएम है, दिस इज़ अ ह्यूमरस पोएम ऑफ अ काइंड नोन एज नॉनसेंस वर्स बाय एडवर्ड लेयर। मतलब यह एडवर्ड लेयर के द्वारा लिखी गई एक ह्यूमरस पोएम है। ह्यूमरस क्या होता है? जो हास्यकर कविता होती है, जिसको पढ़ने से हमें हंसी आती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमरस पोएम बोलते हैं। तो जो पोएम है एडवर्ड लेयर के द्वारा एक नॉनसेंस वर्स क्या होता है? जो बेतुका छंद होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉनसेंस वर्स बोलते हैं। तो नॉनसेंस वर्स के रूप में जानी जाती है पोएम, और ये एक ह्यूमरस पोएम है। रीड इट, इसे पढ़ो, एंड एंजॉय, और इसे एंजॉय करो। तो चलिए इस पोएम की लाइंस को देखते हैं। जैसे इसका फर्स्ट स्टैंजा है, सेड द डक टू द कैंगरू गुड ग्रेसियस हाउ यू हॉप। मतलब एक डक होती है जो कैंगरू से कहती है, कंगारू से कहती है, क्या कहती है? गुड ग्रेसियस। गुड ग्रेसियस क्या होता है? जब वो हम किसी बात को सरप्राइज़ होकर या फिर वाव वाली फीलिंग्स जो होती है वैसे कहते हैं, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? गुड ग्रेसियस बोलते हैं। तो एक डक होती है वो कैंगरू से कहती है, क्या कहती है? हाउ यू हॉप, तुम कैसे हॉप करते हो? हॉप मीन्स क्या होता है? जो उछलना। जैसे रैबिट हो गए, कैंगरू होते हैं जो चलते हैं, तो वो हॉप करके चलते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हॉप। ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू। मतलब कि तुम फील्ड्स में जो मैदानों में और पानी में भी यहाँ कैसे हॉप करके चलते हो? एज इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप, ऐसा लगता है मानो तुम कभी रुकोगे नहीं। माई लाइफ इज़ अ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड। मेरी जो लाइफ है, उसके बाद जो डक है वो कहती है कि जो मेरी लाइफ है वो इस नेस्टी मीन्स क्या होता है? जो खराब, गंदा, इस गंदे से तालाब में क्या हो गई? बोर हो गई। जैसे बोर मीन्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए, जैसा कि आप जानते हैं बोर क्या होता है? जो उब जाना, उससे हम क्या बोलते हैं? बोर बोलते हैं। तो डक कहती है कि मेरी जो लाइफ है वो इस नेस्टी पॉन्ड में, इस गंदे से तालाब में बोर हो गई है। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड। और मैं चाहती हूँ कि मैं इस दुनिया इस दुनिया के पूरे हिस्से में या दूर दूर तक इस दुनिया में जाऊँ। आई विश आई कुड हॉप लाइक यू। मैं इच्छा करती हूँ, मैं कामना करती हूँ। जो डक है वो कह रही है कि मैं विश करती हूँ कि मैं भी काश तुम्हारी तरह हॉप कर सकती, उछल कर कूद सकती। सेड द डक टू द कैंगरू। और मतलब जो डक ने उस कैंगरू से कहा। उसके बाद चलिए देखते हैं उसके बाद की लाइन्स। जैसे प्लीज़ गिव मी अ राइड ऑन योर बैक। उसके बाद वो रिक्वेस्ट करते हुए कह रही है जो डक है कि तुम मेरी अपनी बैक पर प्लीज़ मुझे एक राइड दो। राइड मीन्स क्या होता है? मतलब मुझे अपनी बैक पर बिठाकर, अपनी पीठ पर बिठाकर मुझे घुमाओ। उसके बाद सेड द डक टू द कैंगरू आई वुड सिट क्वाइट स्टिल। उसके बाद करिए कि मैं काफ़ी शांत होकर बैठूंगी। एंड से नथिंग बट क्वैक, और क्वैक, और मैं जैसा कि जो बत्तख की आवाज़ होती है वो क्वैक होती है, उसके लिए वहाँ पे क्या यूज़ किया गया? क्वैक। तो मतलब वो कह रही है, जो डक है वो कह रही है कि मैं सिर्फ क्या कहूँगी? सिर्फ क्वैक कहूँगी, और उसके अलावा कुछ भी नहीं कहूँगी। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, पूरे दिन। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू का मतलब, इस पूरी लाइन्स का मतलब क्या है? पूरा दिन। एंड वी वुड गो टू द डी एंड द जेली बोली। और हम कहाँ जाएंगे? डी जाएंगे और जेली बोली जाएंगे। यहाँ पे डी और जेली बोली एक तरह का प्लेस है जहाँ पे वो जो डक है वो जाने की कामना कर रही है। उसके बाद ओवर द लैंड के पार, जो ज़मीन है उसके पार। ओवर द सी, और इस समंदर के पार, इस सागर के पार। प्लीज़ टेक मी अ राइड ओ डू। मतलब उसके बाद वो रिक्वेस्ट करते हुए कह रही है कि प्लीज़ मुझे अपने साथ लेकर चलो, मुझे एक राइड दो। उसके बाद वो रिक्वेस्ट करिए ओ डू, मतलब कि तुम ऐसा करो प्लीज़ कहते हुए। सेड द डक टू द कैंगरू। और वो उसके बाद जो डक है वो कैंगरू से ऐसा कहती है। जैसे इसका थर्ड स्टैंजा है, सेड द कैंगरू टू द डक दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन। मतलब अब यहाँ पे स्पीकर कौन है? कैंगरू है। अब ये जो कैंगरू है वो डक से कह रहा है, क्या कह रहा है? कि जो तुम कह रही हो उसमें कुछ रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है। रिफ्लेक्शन मीन्स क्या होता है? जो यहाँ पे रिफ्लेक्शन का मतलब है सोचना, विचारना। मतलब जो तुम कह रही हो ठीक है, उसमें लेकिन कुछ सोचने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक। मतलब ये जो तुम जो कुछ भी कह रही हो उसमें शायद मुझे भी मज़ा आए। मतलब वो कह रहा है कि जो तुम कह रही हो मेरी बैक पे इधर उधर घूमने के लिए, वर्ल्ड घूमने के लिए जो कह रही हो, उसमें शायद मुझे भी मतलब मज़ा आए इन सब पूरी चीज़ों को करने में।
एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन विच इज़ इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड। मतलब उसके बाद जो कैंगरू है वो कह रहा है कि जो तुम कुछ कह रही हो, जो कुछ भी तुम कह रही हो वो ठीक तो है, लेकिन मुझे इसमें एक ऑब्जेक्शन है। अगर मैं उसे फेयर होकर कहूँ, तुमसे बोल्ड तरीके से कहूँ, तो योर फीट आर अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड। तो जो तुम्हारा फीट है, तुम्हारा पैर है, वो काफ़ी क्या है, वेट है, और जो काफ़ी अनप्लेजेंट है, जो मुझे पसंद नहीं है, और कोल्ड ठंडा है। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रोमैटिज सेड द कैंगरू। और वो शायद जो तुम्हारा ठंडे पैर की वजह से मुझे रोमैटिज भी हो सकता है। रोमैटिज जो ठंडे पैरों की वजह से, नमी की वजह से जो मतलब कि जो जांघों में दर्द होता है, जो जोड़ पे, उसे क्या बोलते हैं, रूमेटिस, जिसके हम लोग अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, गठिया का रोग भी कह सकते हैं, गठिया भी कह सकते हैं। उसके बाद सेड द कैंगरू, मतलब कैंगरू ने कहा। उसके बाद चलिए देखते हैं फोर्थ स्टैंजा। जैसे सेड द डक एज आई सेट ऑन द रॉक्स, मतलब उसके बाद जो डक ने रिप्लाई किया, क्या कहा कि जब मैं रॉक्स पर बैठी हुई थी, आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, मैंने इसके बारे में पूरी तरीके से सोचा था। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, सबके बारे में मैंने अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से सोचा था। एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ वोस्टेड सॉक्स, और मैं इसलिए क्या किया है, मैंने 4 जोड़े जो है वोस्टेड सॉक्स खरीद कर लाई हूँ। वोस्टेड क्या होता है, जो ऊनी जो मोटा ऊनी कपड़ा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोस्टेड बोलते हैं। तो जो डक है वो कह रही है कि मैंने इसके बारे में पूरी तरीके से सोच लिया है, और इसलिए मैंने क्या किया है, 4 जोड़े वोस्टेड सॉक लेकर आई हूँ। विच फिट माई वेब फिट नीटली, जो मेरे वेब में फिट क्या होता है, जो जालीदार पैर होते हैं, जो मुझे मेरे जालीदार पैरों को नीटली अच्छी तरीके से क्या कर आएंगे, फिट हो जाएंगे, अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लोक, और ठंड को दूर रखने के लिए मैं इस क्लोक को खरीदा है। क्लोक क्या होता है, जो ढकने के लिए सामान होता है, ढका हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोक बोलते हैं। जैसे उसने ढकने के लिए क्या खरीदा है, सॉक्स खरीदा है। तो वो कह रही है कि मैंने इस ठंड को दूर रखने के लिए क्लोक खरीदा है। एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक, और प्रत्येक दिन मैं एक सिगार पीऊँगी, स्मोक करूँगी। सिगार क्या होता है, सिगरेट टाइप का कुछ होता है, जो वो ये सब चीज़ें किस लिए करेगी, अपने आप को गर्म रखने के लिए। ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लॉ ऑफ अ कंगरू, मतलब कि मैंने ये सब जो कुछ भी किया है, वो सब अपने जो डियर ट्रू है, मैं अपने जो सच्चे दोस्त हैं उस कैंगरू के प्यार के लिए किया है। मतलब उसके ऊपर मैंने सब कुछ, ये जितनी भी चीज़ें हैं मैंने पहले से ही सोच ली हैं। उसके बाद सेड द कैंगरू ने कहा, आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ। ऑल इन द मून लाइट पैल, इस मून लाइट पैल में, पैल मीन्स क्या होता है, जो धुंधला, जो मध्यम, जैसे जो ठीक से ना दिखाई दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैल बोलते हैं। तो इस चांदनी मध्यम रात में, चांदनी रात में, बट टू बैलेंस मी वेल, मतलब कि तुम मुझे क्या करना, अच्छी तरीके से बैलेंस रखना। डियर डक सिट स्टेडी, और स्टेडी होकर, स्थिर होकर, स्टेडी मीन्स क्या होता है, मजबूती से पकड़कर, स्थिर होकर बैठना। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और जो तुम कहाँ पे बैठना, जो मेरी टेल है उसके एंड पर। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो डक है वो कैंगरू की टेल के पास, एकदम पीछे के हिस्से पर बैठी हुई है। तो वही कह रहा है कि तुम मेरी जो स्टेडी होकर, मेरी जो टेल है उसके एकदम एंड की तरफ, एंड की तरफ क्वाइट होकर, एकदम अच्छे से स्टेडी होकर बैठना। सो अवे दे वेंट विथ अ हॉप एंड अ बाउंड, मतलब इसलिए वो क्या किए, एक उछालते हुए, हॉप मीन्स क्या होता है, उछालना, और बाउंड मीन्स क्या होता है, उछलते हुए, दोनों का मतलब सेम होता है। तो इसलिए वो लोग क्या किए, हॉप करते हुए और उछलते हुए, मतलब वहाँ से चले गए या फिर जाने लगे। एंड दे हॉप्ड द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड, और उन्होंने इस बीच वर्ल्ड के 3 बार चक्कर लगाए। हॉप करते हुए इस बीच उन्होंने कितने चक्कर लगाए, 3 टाइम्स चक्कर लगाए। एंड हु सो हैप्पी, ओहू, मतलब उसके बाद पूछ रहे हैं कि दोनों में से खुश ज़्यादा कौन है, दोनों में से खुश ज़्यादा कौन है, एज द डक एंड द कैंगरू, मतलब जो डक है वो ज़्यादा खुश है या फिर कैंगरू ज़्यादा खुश है। तो दोनों में से खुश ज़्यादा कौन है, जो डक है वो ज़्यादा खुश है, क्योंकि जो हॉप जो चल रहा है, जो हॉप कर रहा है, कौन जा रहा है उसको, ये तो जो डक है वो तो बस सवारी करते हुए उस पर बैठी हुई है, लेकिन जो कैंगरू है वो मेहनत करते हुए इधर उधर चल रहा है। तो इसलिए जो दोनों में से खुश ज़्यादा कौन है, जो डक है वो ज़्यादा खुश है। सो फ्रेंड्स, होप आपको इस पोएम का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।